द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मंकी पैचिंग। तो मंकी पैचिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपको किसी भी क्लास के मेथड्स को डायनेमिकली चेंज करना है या डायनेमिकली मॉडिफाई करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, मंकी पैचिंग यूज करते हैं। ठीक है, पैचिंग का मतलब होता है मर्ज करना या फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करना या फंक्शनैलिटी को अपेंड करना। ठीक है, तो जैसे अभी तक आपने मॉड्यूल पढ़ा था तो मॉड्यूल के अंदर आपने सेट ऑफ मेथड्स पढ़े थे, तो मॉड्यूल के अंदर सेट ऑफ मेथड्स के अलावा सेट ऑफ क्लासेस भी हो सकते हैं। मतलब मेथड्स दो टाइप में डिफाइन होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड्स का आप डिफाइन करेंगे और एक मेथड्स डिफाइंड थ्रू क्लासेस। ठीक है, पहले क्लास होगा फिर क्लास के अंदर क्या होगा, मेथड्स होगा। तो ये दो फॉर्मेट में क्या होते हैं, मेथड्स डिफाइन होते हैं। तो मैं यहां पर वही बता रहा हूं, फर्स्ट फाइल में गया, न्यू फाइल में गया, इसके बाद मैंने यहां पे गया ए डॉट कोई भी, मतलब मैंने एक क्लास बना लिया, क्लास का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूं। मैं डी ड्राइव में गया, py11 आई विल गो देयर, py11 न्यू 12 है ना, py12। ठीक है ठीक है, यहां पर मैं oops के अंदर ही बता देता हूं, यहां पर इसका नाम दे दिया मैंने मॉन्क। ठीक है, किसी भी नाम से मॉन्क नाम दे दिया। अब यहां पे क्लास ए बनाया मैंने और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया डेफ फन सेल्फ, और यहां पे दे दिया मैंने प्रिंट ए। अब इसको, इस क्लास को मैं यहां पे कॉल नहीं करूंगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जहां पे बनाऊं वहीं कॉल करूं, मैं इसको किसी दूसरे फाइल में कॉल कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने इसका नाम दे दिया monk1 या monk2 दे दिया, ये पाइथन की फाइल हो गई। अब यहां पर मुझे उस क्लास को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं नॉर्मल मंकी पैचिंग नहीं बता रहा हूं, अभी नॉर्मल बता रहा हूं मैं, इंपोर्ट ए करा मैं, इंपोर्ट ए नहीं, इंपोर्ट monk, क्योंकि मैंने बताया था आपको मॉड्यूल मतलब होता है फाइल का नाम, तो फाइल का नाम पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा monk डॉट ए, मतलब ऑब्जेक्ट अब आपका ऐसा बनेगा, क्लास का नाम ये है ना, और फिर आप obj डॉट फन। तो ये मैं अभी आपको मंकी पैचिंग नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कॉलिंग बता रहा हूँ कि विदाउट, ये मंकी पैचिंग नहीं है, ये नॉर्मल कॉलिंग है। ये आ गया, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि दैट इज द अप्रोच, दिस अप्रोच यू शुड फॉलो। ये अप्रोच आपको फॉलो करना है कि मंकी, अभी मंकी पैचिंग नहीं, किस तरीके से, जैसे अभी मैं आपसे इंटरव्यू में पूछ देता कि मेरे पास एक मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है, उसको दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस करने तक कैसे करोगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछूंगा जो तथ्यात्मक होंगे, मतलब रटने वाला मैं रटंत विद्या मुझे चेक नहीं करना है, मैं डायनेमिकली आपसे उससे कोरिलेट क्वेश्चन पूछूंगा। इसलिए पढ़ो ऐसा कि जिससे यदि आपको थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफाई करके भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाए। सीधा सीधा नहीं पूछा कि मॉड्यूल क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ये नहीं। ठीक है, इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन करके पूछूंगा मैं। अब इसमें मंकी पैचिंग का मतलब ये है कि मुझे इस क्लास में कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन मुझे इस क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन करना है, इसके अंदर एक नया फंक्शन देना है, जो फंक्शन मुझे इस क्लास के अंदर पैच कराना है, ऐड कराना है। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया डेफ fun1। अब मुझे इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो लिख दिया मैंने प्रिंट fun1। तो मैं कैसे कराऊंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा obj डॉट, जो मेरा फन है उसके अंदर मैंने इस fun1 को कोरिलेट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे obj डॉट फन कॉल कर रहा हूँ, ये आ गया फन। तो ये हो गया मंकी पैचिंग कि मतलब मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो अपना फन था, या जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फन था, उसको मैंने फंक्शन मतलब मॉडिफाई कर दिया ना मैंने डायनेमिकली, बिना किसी क्लास में चेंजेस किए। तो ये फीचर को बोलते हैं मंकी पैचिंग कि किसी क्लास के अंदर डायनेमिकली किसी बिहेवियर्स को चेंज करना है आपको, तो आपको उस क्लास में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। आप विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ दैट क्लास, इफ यू वांट टू चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट क्लास, देन यू कैन यूज मंकी पैचिंग। तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन है उसको मैंने इस fun1 से कोरिलेट कर लिया, और जैसे मैं फन कॉल करूंगा तब यहाँ पे फन का फीचर ना देगा, किसका फीचर देगा, fun1 का देगा। तो ये हो गया आपका मंकी पैचिंग। ठीक है।